जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज एक बड़ा हसास सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि मार्केट में असल लिक्विडिटी होती कहाँ पे है। और हर बंदा कहता है स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, लेकिन असल लिक्विडिटी आपको लेवल 2 डाटा की मदद से पता चलता है। लेवल 2 डाटा कैसे यूज़ होता है ट्रेडिंग के अंदर, और आप उसको यूज़ करके अपने की लेवल्स, अपने एरियाज़ और अपनी चीज़ें और असल लिक्विडिटी किस जगह पे पड़ी है, वो आप बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज सुबह से हमने जो ट्रेडिंग भी अपने ग्रुप के अंदर या खुद की हैं, वो लेवल्स, वो चीज़ें, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिटेल बताता हूँ कि लेवल 2 को हम इसके साथ कैसे प्रिसाइज कर सकते हैं। अच्छा, आज सुबह 8:12 पे मैंने मोबाइल से ही ये एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था और मेरा एनालिसिस इसके ऊपर सेल था। ये 4 आवर की पूरी लेग थी। मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी सेलिंग, जो पहली सेलिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, इस लेवल से, ये एशियन हाई से, और मेरा टारगेट ये 1 आवर इन्वर्जन और ये ओ भी था 1 आवर वाला, और यहाँ से की थी। दूसरी मैंने इस ब्रेकर से एंट्री लंदन सेशन में प्ले की है, जो मैंने दूसरी एंट्री आपको बताई थी फिब लेवल के। और यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि पुल बैक, ये ओ बी रिवर्सल नहीं देगा, या पुल बैक देगा। अब इसने ये 2 कैंडल का पुल बैक ज़रूर दिया है 1 आवर की कैंडल का, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाया और लंदन सेशन में प्राइस फिर नीचे ड्रॉप हो गई है। और ये वो जो लंदन सेशन में मैंने आपको ब्रेकर से एंट्री बताई थी कि ये एंट्री चल रही है, और एरिया वही है हमारा जो नीचे आपको पहले बताया था कि ये इन्वर्जन 1 आवर और ओ बी, ये प्राइस को बाय साइड के ऊपर मूव क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं क्रिएट कर सकते। प्राइस ये 3430 के एरिया से लेके नीचे तक एक 3183 का जो एरिया है ना, 3183 का एरिया, इसके दरमियान कंसोलिडेशन कर रही है और ठीक ठाक किस्म की कंसोलिडेशन है। इसके बाद प्राइस को जब हम रीसेंट लेवल पे आते हैं ना, रीसेंट लेवल पे एक हमें अग्रेसिव लेग मिलती है, ये वाली, ये अग्रेसिव लेग मिलती है। रेड कैंडल है, इसमें सिर्फ एक ग्रीन कैंडल प्राइस बना सकी, मतलब सेलर्स का इस लेग के अंदर अच्छा खासा जोर नजर आ रहा है। जब मैं इस लेग के ऊपर फिब लगाता हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा जो प्रीमियम और डिस्काउंटेड एरिया बनता है ना, वो ये बनता है 0.786 से लेकर 0.618 तक। और ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है कि इसको प्राइस को तोड़ने के लिए थोड़ा सा जोर लगेगा। 4 आवर पे चले जाते हैं। 4 आवर पे जब मैं ये जाके देखता हूँ ना, चीज़ों को अलाइन करता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे लिए ये मेरा एक स्ट्रक्चरल लेवल है, जो आप पढ़ेंगे आगे। ये स्ट्रक्चरल लेवल है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चरल लेवल से प्राइस कल भी और आज भी इसी लेवल से गिरी है, इसी लेवल से। अच्छा, इसकी जो मैंने सुबह आपको लेवल्स दिए थे, आपको याद होगा, 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ये 4 आवर का ऊपर वाला लेवल है, ये 1 आवर का नीचे वाला लेवल है, और इसके दरमियान ये एक पुल बैक का लेवल है, ये पुल बैक का लेवल है। अब यहाँ से प्राइस ने एक पुल बैक लिया है, ये वाला, ये पुल बैक लिया है और ब्रेकर के अंदर जाके बजी है, और ब्रेकर से नीचे अब गिर रही है अग्रेसिवली। अच्छा, ये तो एक सिंपल चार्ट है जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको बयान कर रहा हूँ। अब ये 4 आवर का स्ट्रक्चरल लेवल पीछे पड़ा है। अब मैं यहाँ पे ना आपको बुक मैप दिखाता हूँ, बुक मैप के अंदर क्या हो रहा था। ये मैं बुक मैप पे आ गया हूँ। अच्छा, ये 34-34 का लेवल वही है। अब जो लिक्विडिटी पड़ी थी ना, वो पड़ी थी 34-35 के ऊपर, यहाँ पे पड़ी थी लिक्विडिटी। चाहिए तो ये था कि प्राइस इस लिक्विडिटी को उठाती और उठाने के बाद नीचे चली जाती, लेकिन प्राइस ने उस लिक्विडिटी को नहीं उठाया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूँ। यहाँ पे हुआ क्या है, ये थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है, जो गौर नहीं हम करते, देखते नहीं है कि प्राइस कर क्या रही है। प्राइस एग्रेसिवली बाय जा रही है। कितने बड़े बड़े बबल्स बाय के लग रहे हैं। थोड़ा छोटा कर दूं ताकि पहले दूर से नजर आए। हाँ, ये देखिए, नीचे से बाय आ रही है, कंसोलिडेशन, बाय, फिर अच्छा, अब ये वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर प्राइस ने लिक्विडिटी ऊपर छोड़ी हुई है। अभी यहां से प्राइस सेल ऑफ हुई है, ये देखिएगा, ये प्राइस ने अच्छी खासी मूव सेल ऑफ की नीचे कराई है, फिर दोबारा गई उसी लेवल को टेस्ट करने। मतलब क्या है, मतलब ये कि यहां पे कोई ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं जो नजर तो यहां पे आ रहे हैं 34-34 पे। उस वक्त यहां पे 78 ऑर्डर्स थे, अब ये 14 शो कर रहे हैं, वो गायब हो गए हैं ऑर्डर वहां से। 34 लेवल के ऊपर ना 74 आई थिंक ऑर्डर थे यहाँ पे। अब ये यहां से सेल ऑफ हुई है, लेकिन सेल होल्ड नहीं कर सकी। ये जो बायर्स बैठे हैं ना नीचे, ये जिन्होंने ये एग्रेसिव मूव क्रिएट की थी, उन्होंने फिर वापस ऊपर भेज दिया। फिर दोबारा प्राइस वापस ऊपर आई। ऊपर आने के बाद फिर सेलर्स ने ट्राई की, लेकिन सेलर्स उसको होल्ड फिर नहीं कर पाए, छोटे छोटे बबल्स बने हैं। फिर अब कंसोलिडेशन वहां पे शुरू हो गई है। मेरे लिए ये लेवल जो है
मेरे लिए ये लेवल रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, ना कि ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब करना मुझे क्या चाहिए कि मैं इस लेवल पे गौर करता हूं कि यहां से जब सेल ऑफ हो तो मुझे बड़े बबल सेल के नजर आने चाहिए कि मार्केट में सेलर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये लिमिट ऑर्डर्स हैं, और ये जो हैं ये हमारे वो दूसरे ऑर्डर्स हैं जो अग्रेसिव ऑर्डर्स होते हैं। यहां पे मुझे नजर आया कि भाई ये सेलर्स जो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, बड़े बबल सेल ऑफ होना शुरू हो गए। आगे चलते हैं, आगे गए तो फिर दोबारा मुझे वही चीज नजर आई कि यार प्राइस नीचे जा रही है, समझ आ रही है, और इसने आगे जाके इस लेवल को भी तोड़ दिया है जिस लेवल के ऊपर बायर्स पहले बैठे हुए थे। ये देखें, ये तोड़ दिया इस लेवल को। अब जब इसने इस लेवल को तोड़ दिया 3431 के ऊपर, तो मैं कंफर्म हो गया कि भाई प्राइस जो है वो इस लेवल को, लिक्विडिटी को लेने के लिए नहीं जाएगी। ये इस लेवल को तोड़ चुकी है, तोड़ने के बाद अब दोबारा इसको रीटेस्ट भी कर सकती है, लेकिन वो हल्का सा ऊपर आई है और दोबारा देखें कैसी वो नीचे सेल हुई है। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, ये सेल हुई है। अब सेलिंग देखें इसकी कितनी जबरदस्त हुई है यहां से सेलिंग। अब ये नीचे लिक्विडिटी पे चली गई, 27 ऑर्डर है, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी अग्रेसिवली सेल आ रही है ना, मे बी इसको भी तोड़ जाए। तो ये आपका बुक मैप की एंट्री आप कैसे प्रिसाइज कर सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे इसने यहीं पे बता दिया था कि इस लेवल ने होल्ड करना है अगर मुझे बबल्स बड़े साइज के सेल में मिलने शुरू हो गए। ये अग्रेसिव ऑर्डर्स लग रहे हैं, और ये जो ऊपर पड़ा है ना एक लेवल, अब हर बंदा वेट कर रहा है इस लाइन के ऊपर। यहाँ पे 78 ऑर्डर्स थे, लेकिन असल कहानी जो चल रही है ना वो इस लेवल पे चल रही है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को इंपॉर्टेंट समझा है। और बुक में आपको किस तरह आपने अलाइन करना है अपने लेवल्स के साथ, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी बुक मैप के ऊपर, वो इसने उठाई है और बाय साइड की मूव यहाँ से पुल बैक एक क्रिएट कर रही है, जो प्राइस पुल बैक क्रिएट करेगी। 2 hours later. अच्छा, ये अब अमेरिकन सेशन से पहले का टाइम है, तो प्री अमेरिकन है, तो इसके दरमियान अभी एक सेल चल रही है जो 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से मैंने लगाई थी। और अब जाके लाइव रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ बुक मैप की। अब बुक मैप के अंदर अभी तक मुझे सेल एग्रेशन नज़र आ रहा है। ये जो बबल आपको सेल का नज़र आ रहा है ना, ये सेलिंग एरिया है। अभी भी मार्केट में उतने हैवी बाय के ऑर्डर्स नज़र नहीं आ रहे जितने सेल के नज़र आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो लेवल टूट रहे हैं ना, ये रेड कलर की जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये येलो कलर की लाइन नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर बिग बबल्स जो आ रहे हैं, और ये नीचे भी एक रेड लाइन ऊपर नज़र आ रही है। मतलब सेल साइड की जो लेवल्स हैं ना, लिक्विडिटी लेवल सेल साइड के, वो टूट रहे हैं, वो ब्रेक हो रहे हैं। मतलब सेल साइड के ऊपर लिक्विडिटी रन हो रही है, और मार्केट के अंदर जो वाज़ह तौर पे कंट्रोल नज़र आ रहा है वो हमें सेलर्स का नज़र आ रहा है। अब अगर हम नीचे देखें ना, तो नीचे हमारे पास ये एक नीचे लेवल पड़ा है जो हैवी लिक्विडिटी है, ये नीचे वाला लेवल, और एक इससे ऊपर वाला लेवल है, मैं इनको ड्रॉ करता हूँ, ये वाला लेवल। ये मेरा लेवल उसी एरिया के अंदर आ रहा है जहाँ से मैं सुबह का रिवर्सल का वेट कर रहा हूँ कि अगर बाय मार्केट ने जाना है तो ये निचला लेवल जो है ना, इस लेवल से बाय उठाएगी। मतलब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो हमें नहीं पता चल रहा कि स्पेसिफिकली कौन सा प्राइस लेवल है जहाँ से हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कोई एग्रेशन आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें बुक मैप के ऊपर ये चीज़ें काफ़ी हद तक पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। अब ये लिक्विडिटी का लेवल है जो मार्केट टच कर रही है, ये लिक्विडिटी का अगेन लेवल है एक मार्केट जो टच कर रही है। मेरा ख्याल है इसको ये तोड़ देगी और सेल ऑफ होगी, यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम के साथ सेल ऑफ होगी, नीचे को डाउन मूव क्रिएट करेगी, क्योंकि स्टॉप फंड्स लोगों के हिट होते हैं, तो इस हिसाब से एक अच्छी मूव सेल साइड पे क्रिएट होती है। अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेवल जो तोड़ा है ना, एक अच्छे बबल के साथ तोड़ा है रेड कलर के, तो इसको नीचे जाना चाहिए। ये लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव मार्केट चल रही है, वो देखते हैं क्या करती है मार्केट। मेरे हिसाब से तो नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी लेवल इस तरह का टूटता है ना, क्योंकि यहाँ पे वो एक किस्म की ऐसे होता है कि जैसे बायर्स और सेलर के दरमियान एक फ़ाइट हो रही हो। अब और एग्रेशन किसके पास आता है, बायर्स के पास आता है या सेलर्स के पास आता है, वो फैसला इस जगह पे हो रहा होता है। और मार्केट मोस्टली अपने जो सेलिंग एरियाज़ होते हैं पीछे छोड़ के आई होती है, उनको मार्केट टेस्ट करने के लिए चली जाती है, लेकिन फिल वक्त तक सेलर्स ही कंट्रोल में हैं अभी तक, वो निचले लेवल तक। अब देखते हैं प्राइस आगे क्या करती है, थोड़ा सा इसका वेट करते हैं। ये लाइव चल रही है रिकॉर्डिंग इसकी, मार्केट की लेवल 2 डाटा की, कि मार्केट में सेल के कितने ऑर्डर, बाय के कितने ऑर्डर लग रहे हैं। सेलिंग होनी चाहिए, सेल ऑफ होना चाहिए यहाँ से। ये देखें, ये हुआ, ये काम होना चाहिए था, ये सेलर्स का जोर लगा है,
मतलब अब पता चल रहा है कि कोई वाकई सेलर्स ने वो लेवल तोड़ा है और नीचे आए हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये लें, ये टीपी हिट हो गया। ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ना, ये असल लिक्विडिटी है जो हमें लेवल 2 की मदद से पता चली है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको लेवल 1 डाटा अवेलेबल होता है, वहाँ पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इन चीज़ों को कि मार्केट की रियल लिक्विडिटी किस जगह पे पड़ी है। जबकि जो लेवल 2 डाटा होता है ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स किन किन जगह के ऊपर इन्वॉल्व हैं। फिर उन जगह के ऊपर जाके हम मार्केट में देखते हैं कि यहाँ से सेल मूव क्रिएट होगी या बाय मूव क्रिएट होगी। अब ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये मेरा बाइंग एरिया है, जो नीचे बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। इस बॉक्स से मैं कोई बाइंग का जो है सिनेरियो देख सकता हूँ अगर बायर्स कंट्रोल में आते हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। अगर बायर्स कंट्रोल में आते हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। देखते हैं क्या होता है। ये वाला रियल लिक्विडिटी लेवल जो मैंने लिख दिया है ऊपर, ये नीचे वाला है। अच्छा, अब मार्केट में बायर्स अपना कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पहला जो गोल सेलिंग का जो एरिया था उसके ऊपर कंट्रोल उन्होंने सेल किया है। हाँ देखें, यहाँ पे ये पिन बार बननी शुरू हो गई है ना, इसी लेवल से पिन बार बननी शुरू होगी, इंडिकेशन मिलना शुरू हो गई है। अच्छा, ये अब रियल लिक्विडिटी का लेवल है जो हमें लेवल 2 के ज़रिए पता चला है। ट्रेडिंग व्यू हमें ये नहीं बताता। अब प्राइस मेरे उस लेवल के अंदर आ चुकी है जहाँ पे मेरा 1 आवर का ओबी नीचे पड़ा है, 1 आवर का इन्वर्जन पड़ा है, कल का लंदन लो है, और यहाँ से मैं मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल का वेट कर रहा हूँ। अब ये रिवर्सल आता है नहीं आता, ये हम ट्रेडिंग व्यू के ज़रिए तो नहीं इतनी जल्दी देख सकते, लेकिन लेवल 2 के ज़रिए हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे जो सेलिंग होल्ड मैंने लिखा हुआ है ना, सेलर होल्ड का एरिया, इस एरिया के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग करती है तो फिर मैं समझूंगा कि बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। अब वेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा देखते हैं। ये चार्ट का मेरा लेवल है, ये जो रेड लाइन आपको लगी हुई नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर रियल लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट की रियल लिक्विडिटी इस लेवल के, मतलब थोड़ा सा इससे नीचे है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे पड़ी है जो रियल लिक्विडिटी है। अच्छा, अब रियल लिक्विडिटी तक प्राइस को जाना चाहिए, ये हमें किसने बताया? वैसे तो हम बहुत कहते हैं स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी, स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी, लेकिन लिक्विडिटी असल कहाँ पे पड़ी है ये हमें लेवल 2 बताता है। अब ये लिक्विडिटी पड़ी है रियल लिक्विडिटी, ये 80 ऑर्डर लगे हुए हैं, ये 58 ऑर्डर लगे हुए हैं, प्राइस इसके दरमियान अब कंसोलिडेशन कर रही है इस लेवल के दरमियान। ये सेलर देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना बड़ा सेल का ऑर्डर लगा है, फिर ये एग्रेसिव सेलिंग हुई है, ये सारी एग्रेसिव सेलिंग है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करती विद बिग बबल, बिग बाय का बबल, ग्रीन कलर का अच्छा बबल यहाँ पे आए बाय में, तो मैं समझूंगा कि हाँ बायर्स ने अपना जोर लगाया है और मार्केट बाय ले जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज ये लेवल्स मार्केट को लेने चाहिए, इस लेवल्स को मार्केट को हिट करना चाहिए जो ये मार्केट ने छोड़े हुए हैं। अच्छा, ये प्राइस का फर्क होता है, ये 34,010 के ऊपर प्राइस है, 34,013 के ऊपर हमारा इस वक्त प्राइस चल रही है यहाँ पे, लेकिन असल चार्ट के ऊपर हमारी जो प्राइस चल रही है 3359 पे चल रही है। मतलब इससे 3-4 लेवल नीचे ये लिक्विडिटी लेवल है जिसको प्राइस या तो इस लेवल को मार्केट टच करेगी, भागेगी इसको टच करके नीचे इस 1 आवर के लेवल तक, या फिर यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके कंसोलिडेशन करने के बाद वापसी बाय की साइड मूव क्रिएट कर लेगी। ये एंट्री मेरी सेल की एंट्री ये थी, ये नज़र आ गई आपको। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी शेयर किया था 3367 से, तो ये मेरी चल रही थी 3367 से, यहाँ से ये वाली एंट्री। अब इसकी मैंने सारी एंट्रीज क्लोज कर दी हैं और एक एंट्री सिर्फ मेरी होल्ड है, ये वाली 3367 से जो एंट्री ली थी ये सारी क्लोज कर दी। अब ये एक ब्रेक इवन है, अब देखते हैं ये क्या करती है। और यहाँ से अब देखें ये बायर्स की मोमेंटम शुरू हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ गया था बुक मैप के अंदर कि ये देखें, अब यहाँ ये देखें बबल आना शुरू हो गए, बाय साइड के ये मूव आना शुरू हो गई। अगर तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं देन मैं बाय को देखूंगा, यहां से बाय कंसीडर करूंगा, अदरवाइज अभी तक मैं सेलर ही हूं गोल्ड के ऊपर। होप आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। हाँ, इसके अंदर एक बाय की मूव मैंने आपके साथ जब पहले रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मार्केट सेल ऑफ हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था यहां से हम बाय ले सकते हैं, ये थी, ये देखें ये एंट्री थी यहां से, ये सुबह वाली सेल जो यहां से सेल लगी थी, ये बाय का मैंने मूव आपको दोबारा समझा देता हूं। ये बाय की मूव मैंने किस बेस पे ली थी? हाँ, ये प्राइस यहां से उठी ऐसे गई, ये पुल बैक लिया, अब ये मेरे सेलर थे, इस सेलर से प्राइस फिर नीचे गिर गई। ये देखें ये सेलर थे ना, बड़े सेलर आए हुए थे, तो यहां से प्राइस नीचे फिर गिर गई थी। जब ये गिरी थी तो ऐसे गिरी नीचे, फिर यहां पे कंसोलिडेशन की। जब प्राइस ने इस लास्ट लो को ब्रेक किया ना, ये लिक्विडिटी लेवल भी था, और लो को ब्रेक करके
बिग मोमेंटम ये कैंडल क्लोज की है यहाँ पे तो मुझे समझ आ गई कि भाई बायर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, और मेरा सेलिंग एरिया जो ऊपर पड़ा था वो ये पड़ा था सेलिंग एरिया। मैं चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ, यहां तक मैंने अपना टीपी लिया था। ये ट्रेड भी मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये ट्रेड थी, ये बीच में छोटी सी ट्रेड एक लगी हुई है, ये वाली ये ट्रेड थी। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था इसका स्क्रीनशॉट। 3372 से अप्रॉक्सीमेट बाइंग थी और 3375 तक मेरा टीपी था। सॉरी ये चार्ट और ओपन हो गया, हाँ यहां से बाइंग थी, 7172 के एरिया से बाई थी, और ये 7576 तक मेरा टीपी था, क्योंकि ये मेरा लेवल भी था, स्ट्रक्चरल लेवल, इसने यहां तक जाना था। सेलिंग भी पहले यहीं से इन्वॉल्व हुई थी, तो अगली सेलिंग भी यहीं से आनी थी। अभी तक बायर और सेलर के दरमियान फाइट चल रही है। हमें नहीं पता कि बायर्स कंट्रोल संभालते हैं या सेलर्स कंट्रोल संभालते हैं। सुबह से हम गोल्ड के ऊपर सेलिंग है। अच्छा ये थी, ये मैंने, अब ये बायर जोर लगा रहे हैं यहाँ से लिक्विडिटी के ऊपर से थोड़ा सा ना, वो कंसोलिडेशन टाइप कर रहे हैं और वो नज़र आ रहे हैं कि बायर्स जाना चाह रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको बाय की एंट्री यहाँ से, ये देखें, ये अब समझ आ रही है कि बायर्स जो हैं वो अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। मेरा ये लेवल है जहाँ से मुझे एग्रेसिव सेलिंग मिली थी, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो मैं बायर्स को कंसीडर करूंगा, अदरवाइज अभी नहीं करूंगा। देखते हैं ये क्या करता है, मेरा ख्याल क्लोजिंग कर देगा। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह देखें उसी लेवल से बाय उठ रही है, और मैं यहाँ से बाय की एंट्री प्लान करूंगा अगर मुझे इंडिकेशन प्रॉपर मिली तो। हाँ ये देखें, नजर आए, ये देखें, ये बायर्स अब मुझे नजर आ रहे हैं कि बायर्स ने कंट्रोल संभाली है। अब ये रीटेस्ट करने थोड़ा सा नीचे किसी लेवल को आए तो मैं यहाँ, तो फिर ये ऐसे करें कि ये ऐसे ऊपर जाके दोबारा ऐसे इस एरिया को टेस्ट करके मुझे यहाँ से एंट्री दें तो मैं बाय की एंट्री प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं वेट करूंगा, प्राइस का स्ट्रक्चर देखूंगा क्या करता है, क्योंकि ये एक लेवल भी पड़ा है ऊपर और एक ये लेवल पड़ा है। इन दो लेवल्स के ऊपर मैं जाके एंट्री प्ले करूंगा कि मेरे लिए प्राइस क्या मोमेंटम क्रिएट करती है। फिल वक्त बायर्स अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं। 1 hour later. ये देखें, अब यहाँ से बाइंग जो क्रिएट हुई है हमारे पास, तो मैंने ये बाय की एंट्री यहाँ से प्ले की है, ये बाय की एंट्री मैंने लगा दी। प्राइस दोबारा रीटेस्ट करने उसी एरिया को वापस आई, उसी एरिया को, ये देखिए बाइंग एरिया मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एरिया को टेस्ट करने के बाद जब प्राइस वहाँ से उठी है 2 hours later. तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 टीपी उसने दिए हैं। आपके सामने है ट्रेड सेटअप, कितना ही आसानी के साथ हम लेवल 2 डाटा को यूज़ करके अपनी एंट्रीज़ को प्रिसाइज कर सकते हैं। तो ये लेवल 2 का एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। इसके अलावा और भी बहुत से मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं लेवल 2 के लिए। इसके बाद लेवल 3 आता है, लेवल 4 आता है। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं। ये बाइंग एरिया था नीचे जहाँ से प्राइस ऊपर उठी है और अच्छा खासा उसने 5 टीपी हमें दिए हैं। तो इसके ऊपर आपको लिक्विडेशन लेवल, बाकी जो लिक्विडिटी लेवल प्रॉपर तरीके से पता चलते हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी किस किस जगह पे पड़ी है, और मैंने एंट्रीज़ को अपनी को प्रिसाइज कैसे करना है, कौन कंट्रोल में है, सेलर्स कंट्रोल में हैं, बायर्स कंट्रोल में हैं, ये पता चलता है। रियल मार्केट में जो ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं वो पता चल रहा होता है किस जगह के ऊपर कितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, बायर्स किस जगह पे इंटरेस्टेड हैं, सेलर किस जगह पे इंटरेस्टेड हैं। तो है तो ये सॉफ्टवेयर कॉस्टली, लेकिन हमने इसका ये हल निकाला है कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी लाइव स्ट्रीम चला देंगे, जिसके अंदर आपको लिक्विडेशन लेवल, बाय सेल का तरीका, बाकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी और आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में एक स्पेशल ज़रिया बन जाएगा। इंशाल्लाह हमारी तरफ से वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि आप लोग अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ये डाटा बड़ी आसानी से फ्री मिल जाए। होप्स हो कि आपको मेरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंशाल्लाह कोई भी क्वेरी हो आपकी तो वो सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।